आज की मेहमान शख्सियत बहुत ही अहम है। एक तो वो मेरे बड़े करीबी उस्ताद हैं, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा और लिटरली अभी तक सीखती हूँ। फिर उनके बारे में मैं क्या क्या बताऊं, क्योंकि बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो बाज़ों का टेलीविजन पर या कैमरे के सामने नहीं बतानी होती, तो मैं कोशिश करूंगी वो इन्फॉर्मेशन ना बताऊं। स्टार मेकर हैं, कितने सारे ऐसे स्टार्स, ऐसे सिंगर्स, ऐसे होस्ट, अदाकार जो उनके हाथों से सीख कर आगे बढ़े और फिर उनकी ज़िंदगी में एक तब्दीली आई कि वो स्क्रीन के सामने भी नज़र आने लगे और नज़र आने लगे बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ, बड़ी अच्छी अच्छी पॉजिटिव बातें करने लगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज पॉडकास्ट में उनको बुलाया जाए और उनसे उनकी जर्नी के बारे में भी जाना जाए, जो कि काफ़ी मुश्किल रही। और फिर जो एक ये शिफ्ट आया स्टार मेकर से फिर खुद स्टार बन के कैमरे के सामने आ जाना, ये कैसे और क्यों, फिर आजकल की ज़िंदगी में जो मसाइल हैं उन पर भी उनकी बड़ी गहरी नज़र है। तो वेलकम करेंगे इरफान असगर साहब। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपके बुलाने का। बड़ा मुश्किल टास्क है ये ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल बैठने का। सवाल करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, जवाब देने की बात जो है ना वही हो जाता है। अगर आपने किसी जवाब दिया है ना तो फिर आपने ऊपर भी जवाब देना है, तो जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अच्छा मैं ये बड़ा कंफ्यूज हूँ, खासतौर पे आपके सामने, इतनी सीजन होस्ट के सामने इस किस्म का बंदा बैठ के जो है मुश्किल काम है। इरफान साहब, आपने ही सिखाया था जब कैमरा पहली बार फेस किया, कैसे एक्सप्रेशनलेस सिखा खड़े दिया होके था ना, खुद नहीं किया था। अब खुद बैठना जो है वो मुश्किल लगता है। अब अंदाजा होता है कितनी हॉट सीट अब है। अंदाजा हुआ आपको जब हमें डांटते थे अब तो उसके यस। बाद हम कैसे हंसते गुजारा मुस्कुराते करते आते थे। थे कैमरे के सामने। ट्रू दैट, ट्रू दैट। इरफान साहब, आप एक्टर बनना चाहते थे, ये हम्म। हम सबको पता है। हम्म। मतलब जब आपने पॉडकास्टिंग शुरू भी नहीं की थी उस जमाने से हमें पता हम्म। है। फिर आपने बड़े धक्के खाए, हम्म। कितने धक्के खाए, क्या एक्टिंग कर सके ना कर सके, क्या हुआ था? एक्टर उस वक्त जो था वो सिर्फ पीटीवी होता था, एक ही चैनल होता था, तो बंदा समझता था कि सिर्फ एक्टिंग ही की जा सकती है और कोई इसके वेन्यूज नहीं है। बट आई वाज लकी इनफ कि जब मैंने शुरू किया इस काम पे, शुरू में तो बहुत धक्के पड़े, लेकिन शायद वो ट्रेनिंग हो रही थी। पीटीवी जो लोग जानते हैं उनको पता है कि पीटीवी में एंटर होना जो है ना वो आसान काम नहीं होता ओ था। यस। वो एक छोटी सी खिड़की होती थी, उसमें अगर किसी प्रोड्यूसर ने जो अंदर है या प्रोड्यूसर का असिस्टेंट है, उसने पर्ची पे आपका नाम, एक लिस्ट होती थी हर प्रोड्यूसर की जो है वो रिसेप्शन पे होती थी, आपका नाम लिखा हुआ है तो फिर ही आप एंटर हो सकते थे, दरवाजा एंटर नहीं हो सकते थे। तो वो नाम लिखवाने पे कितनी मेहनत करनी पड़ती थी, कितने मिन्नतें तरले करने पड़ते थे। और कई दफा ऐसा होता था कि बंदा कहता था कोई प्रोड्यूसर या असिस्टेंट प्रोड्यूसर कि हाँ तुम्हारा नाम इस आज लिख देंगे, लेकिन वो नाम नहीं होता था। तो वो आप इंतज़ार कर रहे हैं और आपने बार बार कह रहे हैं कि शायद अभी नाम आ जाएगा, अभी लिखा हुआ आ जाएगा, तो 4 4 5 5 घंटे जो है वो उस खिड़की पे खड़े होना और उसके बाद मायूस चले जाना। तो ये रेगुलर बात थी और ये वो सीन था जब एक्टिंग का शौक था और ख्याल था कि हम बहुत बड़े एक्टर बन सकते हैं। और उसके बाद अगर कभी अंदर चले भी जाना तो वहाँ पे भी जो लोग जानते हैं पीटीवी को, तो अंदर कॉरिडोर्स होते थे, कॉरिडोर्स में मुख्तलिफ प्रोड्यूसर्स के ऑफिसेज होते थे। तो उन ऑफिसेज के बाहर खड़े रहना कि किसी प्रोड्यूसर का गुजर होगा और वो देखेगा कि यार ये जो है ये अच्छा चेहरा है, तो उसको लिए ऑडिशन के लिए बुला लेगा और चीज़ें कर लेगा और वो इंटरव्यू हो जाएगा या चीज़ें हो जाएंगी या कास्ट कर लेगा। तो और वो उसमें नाकामियाँ होती थी, बेइंतहा नाकामियाँ होती थी। मुसलसल नाकामियाँ होती। और अगर चांस मिलता भी था तो मिल जाता था एक्स्ट्रा का, हीरो के तीसरे दर्जे के दोस्त का, एक सीन दो सीन, और प्रोड्यूसर ये कह के आपको खुश कर देता था कि यार अगर तुम में कुछ टैलेंट है ना तो तुम एक दफ़ा स्क्रीन पे आ जाओगे तो लोगों को पता चल जाएगा, तुम वहाँ से ग्रो करोगे। मिसालें भी होती थी कि यार वो एक्टर जो है एक्स्ट्रा कैरेक्टर किया था और वो चला गया, तो हम उसी में एक कैरेक्टर के लिए जो है एक सीन के लिए भी जो है वो खुश हो जाते थे। लेकिन उसी टाइम पे फिर एनटीएम आ गया और प्राइवेट प्रोडक्शन शुरू हो गए, प्राइवेट चैनल आ गया। उस वक्त फिर ये एहसास हुआ कि ये तो बड़ा एक दरिया है, ये सिर्फ एक्टिंग इज नॉट जस्ट एनफ, ये तो प्रोडक्शन है, फिर कास्टिंग है, फिर डायरेक्शन है, फिर लॉजिस्टिक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें, सेट डिज़ाइनिंग है, चीज़ें हैं, सारा कुछ थिएटर है, सारा कुछ थिएटर बहुत ज़्यादा किया मैंने, अजोका थिएटर किया मैंने, रफ़ी पी ग्रुप का थिएटर किया मैंने। तो वो एक्टिंग के शौक जो थे वो सारे वहाँ पे पूरे किए, फिर मैं उनके साथ प्रोडक्शंस भी की, सेट डिज़ाइन भी किए, सारा कुछ। तो वो बहुत ज़्यादा चक्की में पिसे, बल्कि उसके बाद जब हमने खुद थोड़े से सीनियर हुए
तो ये एक मसला जब आपके साथ जो इंटरेक्शन फर्स्ट टाइम हुआ तो उस वक्त ये सिचुएशन आ चुकी हुई थी कि अब हम ऑडिशन करते थे लोगों के, और मुझे एहसास हुआ कि उस टाइम पे जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, अगर मैं ऑडिशन अपना खुद भी करता तो अपने आप को फेल कर देता। तो वो लोग ये बड़ी सच्चाई से आपने बात कर दी। तो वो लोग जो उस वक्त जिन्होंने मुझे नहीं रखा, मेरा ख्याल है कि वो ठीक थे, वो गलत नहीं थे। यूब खावर साहब थे, हफीज ताहिर साहब थे, बड़े बड़े नाम थे उसमें जिनको हम स्ट्रगल करते हुए। लेकिन वो फिर एक डेस्टिनी होती है, डेस्टिनी हमें उस साइड पे ले गई कि बजाय इसके कि आप किंग बने, आप किंग मेकर्स की साइड पे चले जाएं, तो आप खुद आपको लोग आके मिले, बजाय इसके कि आप जाके लोगों से सिफारिशें कर रहे हो कि हमें कास्ट कर लो, चीज़ें कर लो। लेकिन ये खुद से हो गया, कोई इतनी एफर्ट नहीं की हुई थी। लेकिन अल्लाह ताला ने खुद ही शायद जज्बा देख के जो है वो कहा कि यार तू एक्टिंग तो तू तेरा ये मैं शौक पूरा नहीं करा सकता दूसरी तरफ आ जाओ। तो दूसरी साइड पे आ जा, चल कोई नहीं, वहां पे